नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक की यात्रा पर, जहां मां सती के कंकाल का भाग गिरा था। ये पवित्र स्थान है तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित कांची शक्तिपीठ। कांचीपुरम को मंदिरों का शहर कहा जाता है और ये स्थान प्राचीन काल से आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। यहाँ मां कामाक्षी देवी के रूप में विराजमान है और भैरव रूप में भगवान शिव हैं। कांचीपुरम तमिलनाडु के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर को सप्त मोक्षपुरियों में से एक माना जाता है। 7 पवित्र नगरियों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका है। कांची का स्थान इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गईं। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वे विलाप करते हुए माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव का तांडव रुक सके। माता सती के शरीर के जो 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। कांची में माता सती के कंकाल का भाग गिरा और यहाँ कामाक्षी देवी का शक्तिपीठ स्थापित हुआ। कामाक्षी नाम का अर्थ है जो कामना पूरी करने वाली है। काम का अर्थ है इच्छा और अक्षी का अर्थ है नेत्र। माँ कामाक्षी को वो देवी माना जाता है जिनकी दयालु दृष्टि से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। माँ को महात्रिपुर सुंदरी का अवतार भी माना जाता है। कामाक्षी मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि ये मंदिर लगभग 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पल्लव वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में चोल, पांड्य और विजयनगर राजाओं ने मंदिर का विस्तार और जीर्णोद्धार करवाया। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कांची की यात्रा की थी। उन्होंने यहाँ श्री चक्र की स्थापना की। ये श्री चक्र आज भी मंदिर में विराजमान है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने कांची में कामकोटि पीठ की स्थापना भी की थी, जो आज भी सक्रिय है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर परिसर बहुत विस्तृत है। मुख्य गोपुरम 5 मंजिल का है। गोपुरम पर सुंदर नक्काशी और रंगीन मूर्तियां हैं। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशाल मंडप है। इसे 1000 स्तंभ मंडप कहा जाता है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। स्तंभों पर सुंदर नक्काशी है जो प्राचीन कारीगरी का नमूना है। गर्भगृह में मां कामाक्षी की मूर्ति विराजमान है। मां पद्मासन में बैठी हुई हैं। उनके हाथों में गन्ने का धनुष और पुष्प बाण है। मां का मुखमंडल अत्यंत शांत और करुणामय है। मां को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। मां कामाक्षी की मूर्ति के सामने श्री चक्र स्थापित है। ये श्री चक्र सोने का बना है और इसमें 43 त्रिकोण है। श्री चक्र को महायंत्र माना जाता है। इसकी पूजा तंत्र शास्त्र के अनुसार की जाती है। मंदिर में प्रतिदिन 4 बार पूजा होती है। प्रातः 6 बजे उषा काल पूजा होती है, फिर दोपहर 12 बजे उच्च काल पूजा, शाम 5 बजे संध्या काल पूजा और रात्रि 8 बजे रात्रि काल पूजा होती है। प्रत्येक पूजा में विशेष मंत्रों का उच्चारण होता है। मां कामाक्षी को फूल, फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। विशेष रूप से लाल रंग के फूल मां को अत्यंत प्रिय हैं। गुलाब और हिबिस्कस के फूल चढ़ाए जाते हैं। नारियल और केला भी चढ़ाया जाता है। मंदिर में विभिन्न त्योहारों पर विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। नवरात्रि का पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक विशेष पूजा और अभिषेकम होता है। कलश स्थापना की जाती है। प्रत्येक दिन मां के एक अलग रूप की पूजा होती है। आदि पिरुक को तमिल महीने आदि में मनाया जाता है। जल पर्व है। इस दिन जल देवताओं की पूजा होती है। मां कामाक्षी को विशेष जल अभिषेक चढ़ाया जाता है। ये पर्व वर्षा और फसल की समृद्धि के लिए मनाया जाता है। संक्रांति पर विशेष पूजा होती है। तमिल नववर्ष के दिन भी भव्य उत्सव होता है। मंदिर को फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। पोंगल पकाया जाता है और मां को चढ़ाया जाता है। कामाक्षी मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार पार्वती ने शिव के ध्यान भंग करने के लिए उनके पीछे से आकर उनकी आंखें भंग कर दीं। उस क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। शिव ने पार्वती को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर तपस्या करें। पार्वती ने कांची में आकर कठोर तपस्या की। उन्होंने पृथ्वी के लिंग बनाकर पूजा की। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त किया। यहीं पर मां ने कामाक्षी रूप धारण किया। मंदिर परिसर में एकाम्रेश्वर शिव मंदिर भी है। ये भी अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है।
यहाँ पृथ्वी लिंग विराजमान है। 5 तत्वों के लिंगों में से ये एक है। मंदिर में एक प्राचीन आम का पेड़ है जिसकी आयु लगभग 3000 वर्ष मानी जाती है। कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमाल मंदिर भी प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान विष्णु विराजमान है। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। दीवारों पर पल्लव राजाओं के इतिहास की कथाएं उकेरी गई हैं। कामाक्षी मंदिर से कई चमत्कारिक कहानियां जुड़ी हैं। एक विवाह योग्य कन्या की कथा है जिसका विवाह नहीं हो रहा था। उसके माता पिता चिंतित थे। उन्होंने मां कामाक्षी की शरण ली और 48 दिनों तक नियमित पूजा की। मां की कृपा से उस कन्या का विवाह एक योग्य वर से हो गया। एक निसंतान दंपत्ति की कहानी भी प्रसिद्ध है। वे कई वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। उन्होंने मां कामाक्षी की शरण ली और मंदिर में रहकर सेवा की। उन्होंने व्रत रखे और प्रतिदिन पूजा की। मां की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। एक छात्र की कथा है जो परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा था। उसने मां कामाक्षी से प्रार्थना की और नियमित रूप से मंदिर जाने लगा। मां की कृपा से उसकी बुद्धि का विकास हुआ और वो परीक्षा में सफल हो गया। कांची शक्तिपीठ में तंत्र साधना की भी परंपरा है। प्राचीन काल से यहाँ तंत्र विद्या का अध्ययन होता रहा है। आदि शंकराचार्य ने श्री चक्र की स्थापना करके तंत्र और वेदांत का सुंदर समन्वय किया। आज भी मंदिर में तंत्रोक्त पूजा होती है। कामकोटि पीठ के शंकराचार्य मां कामाक्षी के मुख्य उपासक हैं। वे नियमित रूप से मंदिर में पूजा करते हैं। पीठ द्वारा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्य किए जाते हैं। वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कांचीपुरम सिल्क विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर में दर्शन के साथ साथ भक्त यहाँ की साड़ियाँ भी खरीदते हैं। ये साड़ियाँ विवाह और विशेष अवसरों पर पहनी जाती हैं। कांची पहुंचने के लिए यातायात की अच्छी व्यवस्था है। चेन्नई से सड़क और रेल दोनों मार्गों से कांची पहुंचा जा सकता है। चेन्नई निकटतम हवाई अड्डा है। चेन्नई से कांची के लिए नियमित बस और ट्रेन सेवा उपलब्ध है। कांचीपुरम रेलवे स्टेशन मुख्य रेलवे लाइन पर स्थित है। चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद से सीधी ट्रेनें हैं। स्टेशन से मंदिर तक टैक्सी और ऑटो रिक्शा उपलब्ध है। कांची में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं। मंदिर ट्रस्ट की धर्मशालाएं हैं जहां किफ़ायती दरों पर आवास मिलता है। कई होटल और लॉज भी हैं। सभी बजट के अनुसार आवास उपलब्ध है। तमिलनाडु पर्यटन विभाग का होटल भी अच्छा विकल्प है। स्वच्छ कमरे और अच्छा भोजन मिलता है। कांची में दक्षिण भारतीय व्यंजन बहुत स्वादिष्ट हैं। इडली, डोसा, सांभर और रसम विशेष हैं। मंदिर प्रशासन सुव्यवस्थित है। भक्तों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। पीने का पानी, शौचालय, क्लॉक रूम सभी उपलब्ध हैं। विशेष दर्शन के लिए टिकट की व्यवस्था भी है। वर्ष 2025 में मंदिर में कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। ऑनलाइन दर्शन बुकिंग की सुविधा है। मंदिर की वेबसाइट और मोबाइल ऐप उपलब्ध है। डिजिटल भुगतान की सुविधा है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू है जिससे भक्तों को कम समय में दर्शन मिल जाते हैं। त्योहारों के समय विशेष व्यवस्था की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाया गया है। मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। कांची में वैदिक पाठशाला है जहां युवा छात्र वेदों का अध्ययन करते हैं। संस्कृत और तमिल में धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। अन्नदान कार्यक्रम के तहत गरीबों को भोजन दिया जाता है। विशेष अवसरों पर हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाइयां प्रदान की जाती हैं। नेत्र शिविर विशेष रूप से आयोजित किए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान है। गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। कुछ स्कूलों का संचालन भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। वहां धार्मिक और आधुनिक शिक्षा दोनों दी जाती हैं। कांची तमिल संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्राचीन काल से ये विद्या और कला का केंद्र रहा है। तमिल साहित्य में कांची का उल्लेख अनेक बार मिलता है। संत कवियों ने कांची की महिमा का गान किया है। कांची में कोलम यानी रंगोली की परंपरा बहुत पुरानी है। घरों और मंदिर के आसपास रोज सुंदर कोलम बनाए जाते हैं। ये तमिल संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। कोलम बनाना एक कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। कांची में संगीत की भी समृद्ध परंपरा है। कर्नाटक संगीत के कई महान कलाकार यहाँ रहे हैं। मंदिर में नियमित रूप से भजन और कीर्तन होते हैं। विशेष अवसरों पर संगीत सभाएं आयोजित की जाती हैं। महिलाओं की इस मंदिर में विशेष भूमिका है। मां कामाक्षी को सभी कामनाएं पूरी करने वाली देवी माना जाता है।
विशेष रूप से विवाह और संतान की कामना के लिए महिलाएं यहाँ आती हैं। माँ की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। युवा पीढ़ी में भी कांची के प्रति आस्था बनी हुई है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं। वे मंदिर की सेवा में योगदान देते हैं और परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। विदेशों में बसे तमिल समुदाय के लोग भी नियमित रूप से कांची आते हैं। ये उनके लिए अपनी संस्कृति से जुड़ाव का माध्यम है। विशेष रूप से त्योहारों के समय प्रवासी तमिल अपने परिवारों के साथ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कांची की यात्रा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि शैक्षणिक भी है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला का अध्ययन वास्तुकला के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए भी ये स्थान उपयोगी है। कांची में फोटोग्राफी के लिए भी अनेक अवसर हैं। मंदिरों की सुंदर वास्तुकला, रंगीन गोपुरम, प्राचीन मूर्तियां सभी फोटोग्राफी के लिए उत्तम विषय हैं। हालांकि गर्भगृह में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। कांची शक्तिपीठ की यात्रा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में प्रवेश के लिए उचित वस्त्र पहनने चाहिए। पुरुषों को धोती पहनना उचित है। महिलाओं को साड़ी या सलवार कमीज पहनना चाहिए। मंदिर के नियमों का पालन करना चाहिए। अनुशासन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कतार में खड़े रहना और धैर्य रखना आवश्यक है। मंदिर में शांति बनाए रखनी चाहिए। प्रसाद को सम्मान से ग्रहण करना चाहिए। ये माँ का आशीर्वाद है। प्रसाद में पंचामृतम और वदाई मिलती है। ये बहुत स्वादिष्ट होती है। यदि आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं तो कांची शक्तिपीठ आपके लिए आदर्श स्थान है। यहाँ आकर आप माँ कामाक्षी के दर्शन कर सकते हैं, मंदिरों के शहर में घूम सकते हैं, तमिल संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। तो आइए माँ कामाक्षी के इस पवित्र धाम की यात्रा करें। कांची की पवित्र भूमि पर चलें। माँ के चरणों में बैठें और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें। माँ से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लाएं। हमें शक्ति प्रदान करें सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए। माँ कामाक्षी की जय। कांची धाम की जय। अब बात करते हैं कांची कामाक्षी शक्तिपीठ से जुड़ी विशेष मान्यताओं और लाभों की। पहली महत्वपूर्ण मान्यता ये है कि यहाँ माता सती के कंकाल का भाग गिरा था। कंकाल शरीर की संरचना है, हड्डियों का ढांचा जो शरीर को स्थिरता देता है। इसी प्रकार माँ कामाक्षी हमारे जीवन को स्थिरता प्रदान करती हैं। जिन लोगों के जीवन में अस्थिरता हो, मन चंचल हो, निर्णय लेने में कठिनाई हो, उन्हें माँ कामाक्षी की शरण में आना चाहिए। माँ की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है, मन को शांति मिलती है, व्यक्ति संतुलित और केंद्रित हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण मान्यता कामनाओं की पूर्ति से जुड़ी है। माँ का नाम ही कामाक्षी है, जो कामनाओं को देखने वाली। माँ की दयालु दृष्टि से सभी उचित कामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाह की कामना हो, संतान की कामना हो, शिक्षा में सफलता की कामना हो, व्यापार में उन्नति की कामना हो, माँ सभी को पूर्ण करती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कामना सात्विक होनी चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने की कामना या अनुचित इच्छा की पूर्ति नहीं होती। माँ केवल वही देती हैं जो हमारे लिए अच्छा है। अनेक भक्तों ने अनुभव किया है कि माँ ने उनकी मनोकामना से भी अधिक प्रदान किया। तीसरी मान्यता श्री चक्र की शक्ति से संबंधित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्री चक्र अत्यंत शक्तिशाली यंत्र है। इसमें 44 त्रिकोण हैं जो विभिन्न शक्तियों के प्रतीक है। श्री चक्र की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भक्त श्री चक्र के दर्शन करते हैं और उसका ध्यान करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति होती है। मन एकाग्र होता है, ध्यान में गहराई आती है, चक्रों का जागरण होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ये उच्च स्तर की साधना है, लेकिन साधारण भक्त भी श्री चक्र के दर्शन मात्र से लाभान्वित होते हैं। चौथी मान्यता आदि शंकराचार्य के आशीर्वाद से जुड़ी है। शंकराचार्य ने स्वयं यहाँ तपस्या की थी। उन्होंने कामकोटि पीठ की स्थापना की थी। आज भी ये पीठ सक्रिय है और वेदांत का प्रचार करती है। जो भक्त यहाँ आते हैं उन्हें शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वेदांत का ज्ञान सरलता से समझ में आता है। आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती है। आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति होती है। कांचीपुरम में शंकराचार्य मठ है, जहाँ नियमित रूप से वेदांत के प्रवचन होते हैं। पांचवी मान्यता तमिल संस्कृति और भाषा से जुड़ी है। कांची प्राचीन काल से तमिल साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। तमिल भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। यहाँ के मंदिरों में तमिल वेद यानी तिरुमुरे का पाठ होता है। तमिल भक्ति संगीत की समृद्ध परंपरा है। जो भक्त तमिल संस्कृति को जानना चाहते हैं, उन्हें कांची अवश्य आना चाहिए। यहाँ तमिल भाषा, साहित्य, संगीत और कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।
छठी मान्यता वास्तुकला और शिल्पकला से संबंधित है। कांची के मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। प्रत्येक मूर्ति एक कहानी कहती है। देवी देवताओं के विभिन्न रूप, पौराणिक कथाओं के दृश्य, नृत्य करती हुई अप्सराएं, संगीत वाद्य बजाते हुए गंधर्व, सभी इतनी बारीकी से उकेरे गए हैं कि आश्चर्य होता है। कला और वास्तुकला के छात्रों के लिए कांची एक खुला संग्रहालय है। अब बात करते हैं कांची में होने वाले कुछ विशेष अनुष्ठानों की। पंचमी तिथि को मां कामाक्षी की विशेष पूजा होती है। हर महीने की पंचमी शुभ मानी जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और मंदिर में विशेष पूजा करते हैं। मां को पीले और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। हल्दी कुमकुम का अभिषेक होता है। पंचमी को दुर्गा पंचमी भी कहते हैं। इस दिन मां की शक्ति विशेष रूप से जागृत होती है। महाशिवरात्रि भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। माँ कामाक्षी और भगवान शिव दोनों की पूजा होती है। रात्रि जागरण होता है। भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। चारों प्रहर पूजा होती है। बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक होता है। मंदिर में दीपों की रोशनी से सब जगमगा उठता है। ये एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। कार्तिक मास में दीपावली का त्योहार भी विशेष रूप से मनाया जाता है। मां कामाक्षी को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। दीपावली की रात मंदिर में हजारों दीप जलाए जाते हैं। मां का विशेष श्रृंगार होता है। सोने के आभूषणों से मां को सजाया जाता है। भक्त नए कपड़े पहनकर आते हैं। लक्ष्मी पूजन होता है। व्यापारी अपने नए बही खाते मां के सामने रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। थाई पूसम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये तमिल महीने थाई में पूर्णिमा को मनाया जाता है। मंदिर में विशेष पूजा होती है। प्रसाद वितरित किया जाता है। हजारों भक्त इस उत्सव में भाग लेते हैं। आदि पिरुक्कू जल पर्व है जो आदि महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। इस दिन नदियों, तालाबों और कुओं की पूजा होती है। जल को जीवन का आधार मानकर उसका सम्मान किया जाता है। कांची के आसपास कुछ अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये एशिया के प्रमुख पक्षी अभयारण्यों में से एक है। हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। नवंबर से फरवरी तक यहाँ जाना अच्छा समय है। पक्षी प्रेमियों के लिए ये स्वर्ग है। महाबलीपुरम कांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की शोर टेम्पल, पंचरथ और अर्जुन की तपस्या की विशाल शिलाकृति देखने योग्य है। समुद्र तट भी बहुत सुंदर है। तो मित्रों, कांची कामाक्षी शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं है। ये आध्यात्मिकता, संस्कृति, कला और इतिहास का संगम स्थल है। यहाँ आकर व्यक्ति को संपूर्ण अनुभव होता है। माँ कामाक्षी की कृपा, श्री चक्र की शक्ति, शंकराचार्य का आशीर्वाद, तमिल संस्कृति का वैभव, सब कुछ यहाँ मिलता है। कांची में आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इस समय मौसम सुहावना रहता है। दिन में थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन सुबह और शाम बहुत अच्छे होते हैं। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। मॉनसून के समय भी यहाँ आना अच्छा है, क्योंकि बारिश के बाद सब हरा भरा हो जाता है। लेकिन भारी बारिश के दिनों में यात्रा में कठिनाई हो सकती है। नवरात्रि और अन्य त्योहारों के समय यहाँ विशेष भीड़ होती है। यदि आप शांत वातावरण में दर्शन करना चाहते हैं तो सामान्य दिनों में आना बेहतर है। कांची शक्तिपीठ में दर्शन करते समय ध्यान रखें कि मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात 8 बजे बंद होता है। दोपहर में 1 से 2 घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है। पूजा के समय को ध्यान में रखकर जाएं। सुबह की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। उस समय भीड़ भी कम होती है और वातावरण बहुत शांत रहता है। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन विशेष दर्शन के लिए टिकट लेना पड़ता है। फोटोग्राफी की अनुमति केवल मंदिर के बाहरी भाग में है। गर्भगृह में फोटो खींचना मना है। माँ कामाक्षी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से हों, माँ सबको समान भाव से देखती हैं। उनकी कृपा पाने के लिए केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा चाहिए। माँ के दर्शन करते समय मन को शुद्ध रखें। सभी बुरे विचारों को त्याग दें। माँ के सामने खड़े होकर या बैठकर उनसे अपने मन की बात कहें। माँ सब सुनती हैं और सबकी मदद करती हैं। तो आइए माँ कामाक्षी के दर्शन करें। कांची के पवित्र मंदिरों में घूमें। तमिल संस्कृति को जानें। माँ से प्रार्थना करें कि वे हमारी सभी उचित कामनाएं पूर्ण करें। हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाएं। हमें शक्ति दें, बुद्धि दें, सद्भावना दें। हमारा परिवार सुखी रहे। हमारे सभी कार्य सफल हों। माँ का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। माँ हमें सदा अपनी शरण में रखें और हमारी रक्षा करें। माँ हमें सद्मार्ग पर चलाएं।
माँ सबका भला करें। माँ की जय हो, सबका कल्याण हो। जय जय माँ कामाक्षी, जय जय कांची धाम, जय आदि शंकराचार्य, हर हर महादेव। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में माँ काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि माँ की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान माँ आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय माँ काली।